Now let us solve one numerical on the binomial distribution, where we will always keep in mind two things. First, binomial distribution, the formula is this. N is total number of trials and R is number of success. आप जिस पे काम करने वाले हैं वो R रिप्रेजेंट करेगा. P प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेस के हाथ में, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस. सक्सेस की डेफिनेशन डिपेंड करेगी अलग अलग केसेस में. क्यू एस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग सक्सेस. ये चीजें थोड़ा सा रहना चाहिए. और क्यू निकाला कैसे जाता है? 1 माइनस पी से निकालते हैं. वाई? बिकॉज पी प्लस क्यू इज 1. इस रूल को ध्यान रखें. The numerical says, suppose a man fires 5 shots at a target. एक टारगेट दिया है, 5 बार उसने ट्राई किया, 5 बार शूट किया. If he hits the target, we can call it a success. अब देखिए, हमने बताया था सक्सेस की अलग अलग डेफिनेशन होगी अलग अलग केसेस में. तो यहाँ पे सक्सेस की डेफिनेशन क्या है न्यूमेरिकल में? अगर वो हिट करता है टारगेट को तो सक्सेस कहलाएगा. तो कितनी बार उसने हिट करने की कोशिश करी? n 5 बार. अगर हिटिंग द टारगेट इज कॉल्ड सक्सेस, तो आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हिटिंग द टारगेट को. और अगर मिस कर देता है टारगेट तो क्यू हो जाएगा. इट इज कंसिडर्ड फेलियर. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हिट्स एंड ऑल 5 हिट्स? 2 क्वेश्चन है इसमें. पार्ट ए पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हिट्स, 2 हिट्स, और दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 हिट्स. 5 हिट्स क्यों लिया? अंदर ब्रैकेट के अंदर हमने 2 और 5 क्यों लिया? क्योंकि ये x रिप्रेजेंट करता है एक बार 2 को, x रिप्रेजेंट करता है एक बार 5 को. और x क्या होता है? x होता है r. r मतलब नंबर ऑफ सक्सेस. तो कितनी बार सक्सेस चाहिए? एक बार, 2 बार, एक बार 5. तो हम let us frame this in a proper format in the using the binomial distribution. Binomial distribution case, total probability is probability of 0 success, probability of 1 success. अब सक्सेस क्या हो रहा है? हिटिंग द टारगेट. प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट 2 टाइम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट 3 टाइम्स. और कितनी बार उसने कोशिश करी है? 5 बार. प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट 4 टाइम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट 5 टाइम्स. यही पॉसिबल केसेस हैं. इसके अलावा प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट 6 टाइम नहीं पॉसिबल है. क्यों? क्योंकि n की वैल्यू 5 है. 5 बार शूट करेगा तो 5 ही बार हिट मैक्सिमम जा सकते हैं, 6 तो पॉसिबल नहीं. तो वी गो अप टू हियर. Concept should be clear that how many possible cases, these are only possible cases. या तो 5 बार में से एक बार भी हिट नहीं कर पाया, 5 में से एक बार हिट किया, या 5 में से 2 बार हिट किया, और 5 में से 3, और when I say or, या we know or always represent plus sign. That's the reason we have written plus plus plus. Possibility of 0 plus possibility of 1 plus possibility of 2. This rule we have already discussed. So remember, whenever we use or, there is plus sign. That's the reason I have written plus 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 like it. Up. Question क्या है? Probability of hitting the target 2 times. The probability of hitting the target 2 times, ये आंसर है. तो हम P2 हमारा आंसर है. अब P2 निकालते कैसे? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये. तो यहाँ पे R क्या होता है? ब्रैकेट के अंदर वाला मटेरियल. N क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. तो यहाँ N की वैल्यू 5 है, R की वैल्यू 2 है. P क्या है? P प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस. व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट ही हिट्स? तो हिट करने की यहाँ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हिट्स एंड 5 हिट्स व्हेन if the probability is, in this case probability is not given, otherwise in case if the probability was given we could have calculated. Right now we're just putting the which term will give you the answer like this. NCR P to the power R Q to the power N minus R. ये टर्म बाइनोमियल की ये टर्म आपका P2 आंसर है. Here it is P2. Now suppose in this numerical they have also given one more value. The probability of hitting the target is 1 by 2. Probability of hitting the target means small p. Small p is given 1 by 2. तो q क्या हो जाएगा? P plus q is equal to 1.
तो Q क्या हो जाएगा 1 minus P, that is again half. Put this value of P and Q over here. The answer becomes 5C2 1 by 2 power 2, 1 by 2 power 5 minus 2 gives you 3. What is 5C2? 5C2 we have already learnt about combination. It is factorial 5, factorial 2, factorial n minus 2. हाफ की पावर, बस अब ये कैलकुलेशंस बची। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? कोई भी फैक्टोरियल कैसे सॉल्व होता है? 5 into 4 into 3 into 2 into 1. रिमेंबर फैक्टोरियल 2 कैसे होगा? 2 into 1. यहाँ ब्रैकेट है n minus 2, सॉरी 5 minus 2, 5 minus 2 is 3. फैक्टोरियल 3 क्या हो जाएगा? 3 2 1. अब यहाँ से चेक कर लीजिए 3 to 1, 3 to 1 से गया 2, 5 2 are 10. Look, so what is the answer? Answer is coming 1 0 10. This is the answer for your first part. So what is the answer for your second part? Here 5 है ब्रैकेट के अंदर, 5 ब्रैकेट के अंदर क्या होता है? R. तो ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्या होगा? टर्म टर्म 5 क्या होगी? NCR, R is ब्रैकेट के अंदर 5, P to the power R, Q to the power N minus R. तो n की वैल्यू 5 है, अंदर ब्रैकेट के अंदर r की वैल्यू भी 5 है, तो ये हो गया 5C5 p to the power 5 q to the power 5 minus 5. Any value to the power 0, remember important point, any value to the power 0 is 1. ये बेसिक मैथ्स। 5C5 NC5 sorry NCN is always 1. ये list of formulas which we have referred, we have already studied that NCN is always 1, we can use directly. So यहाँ पे आया 1, P हमें पता है half की power 5, Q की power 5 minus 5 मतलब Q की power 0, Q की power 0 means 1. आंसर आया 2, 32, 1 upon 32. Yes, one thing is we have left in this part 1, we have left this area. Look, it was supposed to be 1 by 4 into 1 upon 8. We left this into 1 upon 4 is 32. It is 10 upon 32. So this was a small, make this correction. This is, we left 1 upon 4 into 1 upon 8. So 1 upon 4 into 1 upon 8 gives you 1 upon 32. And 1 upon 32 and numerator gives you 10. Numerator में 10 बचा, यहाँ देखिए 5 और ये 2. 5 और 2 10 बचा, नीचे डिनोमिनेटर में 32 बचा। तो 10 upon 32 को आप रिड्यूस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 5 से 10, 5 by 16. 5 by 16 पार्ट 1 का आंसर है, पार्ट 2 का आंसर है आपका, दिस इज पार्ट 2, this is part 2, 1 by 32. So answer to the question number 1 is this. Answer to the question number 2 is 1 upon 32. This way the binomial distribution can be used to find out the probability.